बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बाद इस्तीफा देकर भारत आई शेख हसीना के लिए अब उनके मुल्क से एक बड़ा पैगाम आया है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष AM महबूबुद्दीन खोकोन ने भारत से शेख हसीना को गिरफ्तार कर वापस देश भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और हम चाहते हैं कि शेख हसीना को जल्द से जल्द वापस भेज दिया जाए। उन्होंने आगे कहा, हसीना की बहन शेख रेहाना को भी उनके साथ वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। दरअसल बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक एक बयान में AM महबूबुद्दीन खोकोन ने इस बात को रखा। उन्होंने कहा, हम भारत के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। देश से भागकर गई शेख हसीना और शेख रेहाना को गिरफ्तार कर कृपया वापस बांग्लादेश भेज दें। शेख हसीना ने बांग्लादेश में बहुत से लोगों को मरवाया है। मालूम हो, बांग्लादेश में पिछले महीने से चल रहा छात्र आंदोलन रविवार को अचानक उग्र रूप ले गया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। सोमवार को प्रोटेस्टर्स ढाका की तरफ मार्च करने लगे। हिंसा के बीच शेख हसीना को आनन फानन में अपना देश छोड़ना पड़ा। हसीना सेना के हेलीकॉप्टर से अपनी बहन के साथ भारत के अगरतला में उतरी। इसके बाद वो दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस के सेफ हाउस पहुंची और फिलहाल वो वहीं पर हैं। इस बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और उनके कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगातार चौथी बार देश की प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना अब वापस राजनीति में नहीं लौटेंगी। हसीना ने इसी साल की शुरुआत में 5वीं बार आम चुनाव जीता था। वाजिद ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैंने कल उनसे बात की थी, वो ठीक हैं लेकिन थोड़ी निराश हैं। वो उस बात को लेकर निराश हैं कि उन्होंने बांग्लादेश के लिए इतना कुछ किया और फिर भी कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। किसी देश से शरण मांग रही शेख हसीना वाजिद ने उन रिपोर्टों को भी खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि शेख हसीना ने ब्रिटेन से शरण की मांग की है और वो जल्द ही लंदन जा सकती हैं। उनके बेटे ने कहा कि ये सभी खबरें गलत हैं और उनकी मां ने किसी भी देश से कोई शरण नहीं मांगी है। उन्होंने ऐसा कुछ फैसला नहीं किया है, ये उनको ही तय करना है कि वो क्या करेंगी। वो अलग अलग देशों में अपने पोते पोतियों से मिलने आ सकती हैं। हमारा पूरा परिवार विदेशों में रहता है। ऐसे में उनकी शरण की मांग करने वाली खबरें पूरी तरह से अफवाह है। आपको बता दें, सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी है बांग्लादेश में और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया जाएगा। बावजूद इसके बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और हर तरफ अराजकता फैली हुई है। प्रदर्शनकारी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। पार्टी के 20 नेताओं के शव भी बरामद किए गए हैं।